हेलो फ्रेंड्स, क्विक न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। द हिंदू में छपी हुई खबर है और द गार्डियन में भी यही सेम खबर निकली है। हमने दोनों को सोर्स बनाया है अपना, दोनों के मेन पॉइंट्स आपसे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस सदी के अंत तक पोलर बियर्स की ज़्यादातर आबादी पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है। तो इस खबर में हम आगे बढ़ें उससे पहले हम आपको पोलर बियर्स के बारे में जो बेसिक जानकारियाँ हैं वो बताते हैं। सबसे पहले इसका स्टेटस देख लीजिए। ये IUCN स्टेटस है इसका पोलर बियर का, जो कि वल्नरेबल है। इस पर हम डिस्कस करेंगे आगे। पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 22,000 से 31,000 के करीब दिया गया है। स्क्रीन आप देख रहे हैं वो WWF के वेबसाइट से हमने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। और इसका साइंटिफिक नेम भी आपको ध्यान पे रखना है। इसका साइंटिफिक नेम है अर्सस मैरिटिमस। आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ पर इसे लिख देता हूँ, अर्सस मैरिटिमस। और इसका हैबिटेट जो है वो है आर्कटिक सी आइस। ठीक है, आर्कटिक के समुद्री बर्फ जो है वहाँ इनका हैबिटेट है। पोलर बियर फूड चेन में सबसे ऊपर है, मांसाहारी है, इसलिए मरीन एनवायरनमेंट की ओवरऑल हेल्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर फूड चेन से ये ख़त्म होते हैं तो नीचे के जीवों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि एक अनबैलेंस पैदा हो जाएगा। और ये अपने अस्तित्व के लिए, क्योंकि समुद्री बर्फ पर निर्भर हैं और समुद्री बर्फ जलवायु परिवर्तन से सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है, इसलिए जलवायु परिवर्तन के मापन के लिए ये एक इंडिकेटर स्पीशीज़ भी है। तो पोलर बियर के बारे में ये बेसिक बातें हैं। साथ ही आपको ये भी समझना है कि जलवायु परिवर्तन के अलावा भी कुछ खतरे हैं। जैसे एक खतरा है इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट का, ह्यूमन कन्फ्लिक्ट का, अनसस्टेनेबल हंटिंग। ये सारे खतरे भी पोलर बियर्स के सामने हैं। पोलर बियर्स खाते क्या हैं? ये खाते हैं सील। और सील इसलिए खाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैट कंज्यूम कर सकें। इन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में फ़ैट की ज़रूरत होती है। जैसा कि यहाँ वजन देख रहे हैं आप, इनका वेट 800 से 1300 पाउंड तक होता है और लेंथ 6 से 9 फीट होता है। तो इतने बड़े जीव को खाने के लिए फ़ैट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लार्ज अमाउंट की ज़रूरत होती है, इसलिए ये सील्स खाते हैं। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि साइंटिस्ट ने जो टोटल पोलर बियर पॉपुलेशन है, पूरी आबादी है, उसको 19 यूनिट में या फिर 19 सब पॉपुलेशन में डिवाइड किया है। और यहाँ इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये आर्कटिक वाले इलाके में 19 सब पॉपुलेशन का ये एक फिगर है। जैसे साउदर्न हडसन बे, डेविस स्ट्रेट, ईस्ट ग्रीनलैंड, इस तरह से करके आर्कटिक बेसिन, चकची सी, कारा सी, इस तरह से 19 सब पॉपुलेशन में इसे बांटा गया है इनकी आबादी को। अब आइए क्या खबर है उस पर देखते हैं, खबर के मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो नेचर क्लाइमेट चेंज, जो कि बहुत प्रतिष्ठित एक पत्रिका है, नेचर क्लाइमेट चेंज में एक स्टडी प्रकाशित की गई है। जो पब्लिश हुई है स्टडी, उसके मुताबिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन अगर यूं ही चलता रहा तो 2100 तक आते आते इस सदी के अंत तक अधिकांश पोलर बियर आबादी पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है। और मैं एक और बात बता दूं कि हमने सोर्स द हिंदू भी लिया है और सोर्स द गार्डियन भी लिया है। तो दोनों के मेन पॉइंट्स हम यहाँ एक एक करके डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि 2040 तक बड़ी तादाद में पोलर बियर रिप्रोडक्टिव फेल्योर के शिकार हो सकते हैं और ये कारण हो सकता है स्थानीय रूप से विलुप्ति की तरफ ये आगे बढ़ सकते हैं। तो रिप्रोडक्टिव फेल्योर भी आपको याद रखना है। 2040 तक अनुमान लगाया गया है इस स्टडी में कि बड़ी तादाद में पोलर बियर रिप्रोडक्टिव फेल्योर के शिकार हो सकते हैं। शोध में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को 2 परिस्थितियों में बांटा गया है। पहला कहा गया है कि अगर अभी जैसा उत्सर्जन चल रहा है ग्रीन हाउस गैसों का, अगर उसी दर से चलता रहा तो फिर ध्रुवीय भालू केवल कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड पर बचेंगे। यदि उत्सर्जन में कमी कर ली गई, मॉडरेटली मिटिगेटेड अगर किया गया, फिर भी 2080 तक रिप्रोडक्टिव फेल्योर का सामना आर्कटिक में ध्रुवीय भालू को करना होगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 केसेस हैं। ग्रीन हाउस गैस अगर इसी दर से चलता रहा जैसा अभी चल रहा है तो फिर कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड पर ही केवल बचेंगे। और दूसरा केस है कि अगर उत्सर्जन में कमी कर ली गई तो भी आर्कटिक में 2080 तक रिप्रोडक्टिव फेल्योर का सामना करना होगा। अब ये आर्टिकल आगे बताता है कि वैज्ञानिकों के मुताबिक 19 सब पॉपुलेशन में करीब 26,000 पोलर बियर बचे हुए हैं। 19 सब पॉपुलेशन मैंने जैसा बताया शुरू में ही 19 सब पॉपुलेशन में बांटा है वैज्ञानिकों ने पोलर बियर की आबादी को। उसमें करीब 26,000 पोलर बियर बचे हुए हैं। सील के शिकार के लिए वो समुद्री बर्फ पर निर्भर हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन के चलते समुद्री बर्फ के पिघलने से उनकी संख्या कम हो रही है।
ठीक है, यहाँ दिया गया है 26,000 पोलर बियर्स लेफ्ट और 19 डिफरेंट सब पॉपुलेशन में। और ये पूरा एरिया दिया गया है नॉर्वे टू हडसन बे इन कनाडा टू चकची सी बिटवीन अलास्का एंड साइबेरिया। अब पोलर बियर करते क्या हैं कि जब सील ब्रीदिंग होल्स पे आते हैं, सील ब्रीदिंग होल्स पर वो नज़र बनाए रखते हैं पोलर बियर, और जब वो अपने होल्स पर आते हैं तो फिर उनका शिकार करते हैं। इनके साथ एक खास बात क्या है कि ये ठंड के समय शिकार करते हैं और कई महीनों तक भूखे रह सकते हैं। भूखे मतलब बिना खाए रह सकते हैं, इनकी कैपेसिटी है ये, इनके बॉडी की कंडीशन है ये। तो पोलर बियर ठंड के समय शिकार करते हैं और उसी समय एनर्जी को रिजर्व कर लेते हैं और महीनों तक बिना खाए रख सकते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि स्टार्विंग का संकट उनके सामने आ गया है। मतलब ये है कि बहुत लंबे समय तक उन्हें भूखा रहना पड़ रहा है। तो जितना एनर्जी उन्होंने रिजर्व किया है, पहले जितने दिन तक भूखे रहते थे वो नेचुरली, और फिर जब शिकार करते थे, वो एक पूरा साइकिल टूट रहा है। अब बहुत लंबे समय तक भूखा रहने से उनके शरीर पर उसका बुरा असर पड़ रहा है, रिप्रोडक्टिव क्षमता पर, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी पर उसका बुरा असर पड़ रहा है, और कुल मिलाकर उनके सर्वाइवल पर संकट आ गया है। भविष्य में भी संकट रहेगा। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें बताया गया है कि लंबे समय तक भूखा रहने के कारण अलास्का के साउदर्न ब्यूफोर्ट सागर में लो आइस पीरियड के दौरान पोलर बियर की संख्या में करीब 25 से 50% तक की कमी आई है, और पश्चिमी हडसन की खाड़ी में 1987 से अब तक करीब 30% की कमी आई है। तो ये एक पूरा ट्रेंड आपको समझ में आ रहा है कि कैसे 2080 या 2100 आते आते तक मेजर डिक्लाइन दिखेगा पोलर बियर के पॉपुलेशन में। रिपोर्ट ने एक और बात हाईलाइट की है। वो बात क्या है? वो बात है कि IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने जो स्टेटस दिया है, वो स्टेटस दिया है पोलर बियर को वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब है कि उस पर कम खतरे को ये शो करता है। लेकिन यहाँ IUCN की रैंकिंग शिकार और हैबिटेट इंक्रोचमेंट पर आधारित होती है। लेकिन पोलर बियर वाले केस में मामला बिल्कुल अलग है। पोलर बियर के सामने जो खतरा है, यानी बढ़ते तापमान की वजह से बर्फ के पिघलने से उन्हें कैसे बचाएंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि आर्कटिक पूरे पृथ्वी की तुलना में दोगुनी गति से गर्म हो रहा है। इस वजह से बर्फ तेजी से पिघल रही है, और बर्फ का मतलब है पोलर बियर के लिए वो हैबिटेट है, आवास है। तो ये एक बड़ा संकट पोलर बियर के सामने आ गया है कि उनका आवास खत्म हो रहा है, उन्हें ज़्यादा लंबे समय तक भूखे रहना पड़ रहा है, वो शिकार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बर्फ़ पर ही उनका आवास भी टिका हुआ है और उनका भोजन भी टिका हुआ है। सील अगर नहीं मिलेंगे उनको तो वो खाना नहीं खा पाएंगे और फिर सरवाइव करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये इस रिपोर्ट की इम्पॉर्टेंट बातें हैं, आपको ध्यान पर रखना है, क्योंकि परीक्षा में इससे सवाल बन सकते हैं। और पोलर बियर के बारे में जैसा कि मैंने शुरू में बताया, आपको वो इन्फॉर्मेशंस भी अपने नोट्स में डालने हैं, उनको ध्यान पे रखना है। तो चलिए फिर अगली खबर के साथ इसी सेगमेंट में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।